जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे नमन, प्रणाम और नमस्कार। किसे नमन करना चाहिए, किसे प्रणाम करना चाहिए और किसे नमस्कार करना चाहिए। ज्यादातर हमें जानते हैं कि तीनों शब्द का एक ही भाव होता है, दूसरे को सम्मान देना। कभी हम किसी को प्रणाम कर लेते हैं, कभी किसी को हम नमन कर लेते हैं, कभी किसी को हम नमस्कार कर लेते हैं, कभी किसी को हम नमस्ते कर लेते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो उद्देश्य तीनों का एक ही है, लेकिन अर्थ इसके अलग अलग है। नमन का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझें। प्रणाम का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझें। नमस्कार का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझें। तो आइए पहले बात करते हैं नमन। नमन का होता है, नमन शब्द में तीन शब्द हैं, न, म और ना। न को अलग कर दीजिए, मन को एक कर दीजिए, तो क्या हुआ, बिना मन का न मन। यानी कि हम अपने अहम को त्याग कर दूसरों को सम्मान दें, बिना मन के हो जाएं, यानी इच्छाएं रहित हो जाएं। नमस्कार करने के लिए अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे से हम जोड़ते हैं और तब उसको अपने अंगूठे छाती से हम लगाते हैं और फिर इस मुद्रा में झुककर नमस्कार करने से हमारे भीतर उस सामने वाले व्यक्ति के लिए नम्रता के भाव का संचार होता है, जिसको नमन कहते हैं। अब आप जरा विचार करो, मन से रहित, इच्छाओं से रहित, अहंकार से रहित होकर हम किसे नमन कर सकते हैं? वो परमात्मा है, भगवान है। जब भी हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में हमें नमन करना चाहिए। और ध्यान दें, मंदिर में हम किसी का पैर न छुएं, क्योंकि मंदिर में यदि हम किसी का पैर छुएंगे तो परमात्मा का, भगवान का अनादर होता है। इसलिए मंदिर में हमें किसी के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान को नमन करें। और मंदिर में यदि आपको कोई मिले, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? प्रणाम। प्रणाम कहीं क्रिया में होता है तो कहीं किसी के सम्मान को देने में प्रयोग होता है। ये प्र शब्द से और नमन शब्द से मिलकर के ही बना है। इसका मतलब है कि किसी को अच्छे भाव से नमन करना। और नमस्कार, ये नमस्कार नमन और कार से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा सत्कार करता हूं। नमस्कार करने का तरीका है नतमस्तक होकर अभिवादन करना। यह एक सामाजिक स्तर पर किया गया एक अभिवादन है। तो नमन हम परमात्मा को करें, प्रणाम हम अपने से बड़े लोगों को करें, जो हमारे गुरुजन हैं, ब्राह्मण हैं, सम्मानित हैं। नमस्कार नतमस्तक होकर के जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उस क्रिया का नाम है नमस्कार। नमस्कार कभी अपने से बराबर लोगों को भी किया जाता है। नमस्ते, नम और अस्ते। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते। नमस्ते का अर्थ है कि हम और सामने वाले व्यक्ति के बीच में एक सामाजिक स्तर का भाव होने के साथ साथ
एक आत्मिक रिश्ता भी स्थापित होना चाहिए, एक आत्मिक सम्मान देना। तो नमन, प्रणाम और नमस्कार। नमन भगवान को करें। हनुमान जी महाराज को हम नमन करते हैं। कहीं कहीं पर हनुमान जी महाराज को प्रणाम भी कहा गया है, प्रणामो अस्तु। एक बात और, मामा, देखिए हमें किसका पैर छूना चाहिए, किसका पैर नहीं छूना चाहिए, ये भी बहुत बड़े विचार का विषय है। भांजे को कभी भी अपने मामा का पैर नहीं छूना चाहिए। ये प्रथा द्वापर से प्रारंभ हुई, जब भगवान श्री कृष्ण ने केसी का वध किया। तो केसी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। तो तब से ये प्रथा चली कि कभी भी मामा को अपने भांजे से पैर नहीं स्पर्श कराना चाहिए। जो मामा अपने भांजे से चरण स्पर्श कराता है, उस मामा की कभी तरक्की नहीं हो सकती, तरक्की रुक जाती है। कभी भी दामाद को अपने ससुर का पैर नहीं छूना चाहिए। ये प्रथा दक्ष प्रजापति का जब मस्तक भगवान शंकर ने धड़ से अलग कर दिया, तब से ये प्रारंभ हुई कि कभी भी ससुर अपने दामाद से पैर नहीं छुआता। जो ससुर अपने दामाद से पैर स्पर्श कराता है, उसको यमलोक में प्रवेश तो क्या वैकुंठ में भी प्रवेश नहीं मिलता। उसकी आत्मा भटकती रहती है। कभी भी सोए हुए व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां धार्मिक शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब व्यक्ति सोया हुआ हो, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति वो शव है और शव का ही पैर छुआ जाता है। तो ससुर को दामाद से पैर नहीं छुआना चाहिए, मामा को अपने भांजे से पैर नहीं छुआना चाहिए, और मंदिर में कभी किसी से पैर छुआना नहीं चाहिए। मंदिर में भगवान का अपमान होता है। तो प्रणाम किसे करें, नमन किसे करें, नमस्कार किसे करें, इस बात का हम ध्यान दें। नमन का अर्थ हम अपने इच्छाओं का अंत कर दें, उसी का अर्थ है एकांत है। जय श्री राधे कृष्ण।